हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है फोर्स। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले फोर्स मतलब क्या होता है उसको कवर करेंगे। उसके बाद में जो फोर्स पे ही बेस है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसको कवर करेंगे। साथ ही में कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं इन सबको हम समझ लेंगे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर्स के साथ। व्हाट इज़ अ फोर्स? फोर्स मतलब आप अगर किसी चीज़ पर पुश या पुल करते हो, यानी किसी चीज़ को आप उठा रहे हो, किसी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, तो उसके लिए जो आप उस फो ऑब्जेक्ट पे जो चीज़ अप्लाई करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। जैसे आप इस इमेजेस में देख सकते हो, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को पुल किया जा रहा है, उसी के साथ में पुशिंग किया जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एग्जाम्पल है फोर्स का। एनी पुश और पुल दैट कॉज अ चेंज इन द मोशन। मतलब सपोज मेरे पास में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये स्टेशनरी पोजीशन पे। स्टेशनरी का मतलब होता है स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर अवस्था। मतलब रुकी हुई अवस्था में, स्थिर अवस्था में, स्टेडी पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट है, अब उस पे अगर हम पुश करेंगे उस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपने जगह से धीरे 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 मूव करेगा और एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। मतलब उसका मोशन जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किस में आ रहा है? मोशन में आ रहा है। और इसी को क्या कहते हैं? हम फोर्स कहते हैं। तो हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार फोर्स का इस्तेमाल करता है। हमारे वॉकिंग के लिए, या कुछ चीज़ें उठाने के लिए, चेयर को इधर से उधर ड्रैग करने के लिए, लिखने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो फोर्स की सिंपल सी डेफिनेशन आप कह सकते हो, पुश और पुल एनीथिंग इज कॉल्ड अ फोर्स। मतलब ऑब्जेक्ट अपनी मोशन तब तक नहीं चेंज कर सकता है जब तक उस पर कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए। और इसी कंसेप्ट पे बेस है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है उसे समझ लेते। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स रिमेन स्टेशनरी एंड मूविंग ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू मूव विथ सेम स्पीड एंड डायरेक्शन until द नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब है कि सपोज मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है मैंने, और उस बॉल को मैं स्टेशनरी पोजीशन में, इस ग्राउंड पे है वो स्टेशनरी पोजीशन में। अब वो स्थिर अवस्था में यानी स्टेशनरी पोजीशन में कब तक रहने वाला है? जब तक कोई उसे किक नहीं करता। और किक नहीं करता मतलब उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करता। किक से क्या करते हैं? हम उस बॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे ही उस बॉल पे फोर्स अप्लाई किया तो बॉल क्या करेगा? अपने जगह से दूसरी जगह वो मोशन में आ जाएगा। यानी वो एक जगह से दूसरी जगह से और आगे आगे ऐसा मूव करेगा। यानी वो ऑब्जेक्ट ने क्या किया? अपनी स्टेशनरी पोजीशन से किस में आ गया? वो मोशन में आ गया। ये फोर्स के कारण हुआ। बट न्यूटन लॉ क्या कहता है यहाँ पे? ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी पोजीशन में कब तक रहेगा? जब तक उसको कोई किक नहीं कर रहा है आकर। तब तो हजारों सालों तक बॉल एक ही जगह पे रहेगा अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये हो गया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रिमेन स्टेशनरी। और बाद में न्यूटन लॉ क्या कहता है? एंड मूविंग ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड। यानी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मतलब ये सपोज इस बॉल को मैंने किक कर दिया यहाँ पर, और ये बॉल क्या आ गया? मोशन में आ गया। तो अब ये कंटिन्यूसली एक ही मोशन में रहेगा विद सेम स्पीड। उसकी स्पीड भी कम ज़्यादा नहीं होगी, एक ही स्पीड में मोशन में घूमता रहेगा, आगे आगे जाता रहेगा एक ही डायरेक्शन में। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसके स्टॉप नहीं कर देता। जैसे आप देखते हो कोई बॉल को आपने किक मारा तो कुछ समय के बाद में वो क्या हो जाता है? ग्राउंड पे फिर से आकर कहीं पे तो भी स्टेशनरी हो जाता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि उस बॉल पे कोई फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं। इस कंसेप्ट को और थोड़ी से समझ लेते हम कि सपोज यहाँ पे बॉल है और इसे हमने फोर्स दिया है, तो फोर्स के कारण वो एक डायरेक्शन में जा रहा है वो बॉल, और कंटिन्यू ऐसा ही आगे जाता रह रहा है। कब तक? जब तक उसे कोई सामने से रुक, या उसको कोई स्टॉप नहीं कर लेता, कोई उसे रोक नहीं लेता, तब तक वो बॉल क्या करेगा? कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में जाता रहेगा। और जब उस पर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई करके उसको स्टॉप करेगा तब वो बॉल क्या होगा? फिर से स्टेशनरी पोजीशन में आ जाएगा। अब जब हम अर्थ पे किसी बॉल को किक करते हैं तो बॉल ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद में स्टेशनरी अवस्था में, स्टेशनरी पोजीशन में आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे दो फोर्स उस पर एक्ट कर रहे होते। कौन से दो फोर्स एक्ट कर रहे होते उस पर? सपोज ये बॉल इस तरह से मैंने किक किया, यहाँ से वो ऊपर आया इधर इस जगह पर, यहाँ से वो फिर से नीचे आ रहा है अब, और इधर आके वो क्या हो जा रहा है? रुक जा रहा है। अब यहाँ पे किक करने का उसे फोर्स मिला। फोर्स ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है? धीरे धीरे वो फोर्स कम हो रहा है, उसकी मोशन धीरे धीरे कम होती जा रही। क्यों? क्योंकि उस पर और एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटी क्या कर रही है, उसे अपने तरफ खींचने का काम कर रही है। और उसी के साथ में और एक फोर्स उस बॉल पे एक्ट कर रहा है, वो है एयर रेजिस्टेंस। जब एयर रेजिस्टेंस होता है तो एयर भी क्या करती है, धीरे 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 उस बॉल पे एक अपोजिट फोर्स का काम करती है, जो धीरे धीरे उस बॉल की मोशन को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, और बॉल कहाँ आ जाता है, स्टेशनरी अवस्था में आ जाता है। तो ये न्यूटन का लॉ हमें कहता है। अब न्यूटन के लॉ को अगर हम स्पेस में अप्लाई करें, यानी सपोज मैंने क्या किया है, वो जो बॉल है ना उसको स्पेस में किक किया है, और जब मैं स्पेस में किक करता हूँ तो स्पेस में ना तो ग्रेविटी होती है और ना तो एयर होती है। तो ये दोनों जो फोर्सेस बॉल पे एक्ट कर रहे थे जब वो अर्थ पे था, ये दोनों फोर्सेस अब उस पे एक्ट नहीं करेंगे जब वो बॉल स्पेस में रहेगा। इसका मतलब जो बॉल स्पेस में हम किक करेंगे तो हज़ारों सालों तक वो बॉल जो है वो स्पेस में घूमता ही रहेगा, वो कभी भी रुकने वाला नहीं है। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस जगह पे एक्ट नहीं हो रहा है। तो यही न्यूटन का लॉ हमें कहता है कि मोशन में रहने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में ही रहेगा अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, या रुका हुआ ऑब्जेक्ट हमेशा रुका हुआ ही रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर कर उसको मोशन में ना लाया जाए। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये दो चीज़ों को क्लियर किया है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो आइए इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स होता क्या है, आप सभी को पता है। ऑब्जेक्ट पे फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट को हमें टच करना होता है। जैसे कि यहाँ पे सपोज एक बॉक्स रखा हुआ है मैंने, और ये बॉक्स को मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पे फोर्स अप्लाई करूँगा। अब फोर्स अप्लाई करूँगा यानी मुझे उसको टच करना होगा हाथों से। जब मैं उसे पुश करूँगा तभी वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट को हम टच कर कर उसके कांटेक्ट में जाकर उस पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक एग्जांपल होता है कांटेक्ट फोर्स का। इसके बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कोई बंद पड़ी हुई कार है और आप उसको पुश कर रहे हो, उसको धक्का देके आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उस कार के कांटेक्ट में जाओगे, उसे टच करोगे और तभी उस कार को आगे लेके जा सकते हो आप कोई सुपर पावर तो है नहीं आपके पास में कि दूर से ही आप कार को ऐसे हाथ दिखाओगे और कार अचानक से आगे बढ़ जाएगी, या उसे हवा में ऐसे आप उठा लोगे, नहीं। आपको उस कांटेक्ट में जाना पड़ेगा, उस कार को टच करना पड़ेगा, तभी आप उसे आगे लेके जा सकते हो। या आपको बॉल को किक करना है, तो बॉल को किक करने के लिए भी आपको उस बॉल को टच करना होगा, तभी आप उसको बॉल पे फोर्स अप्लाई कर सकते हो। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है कि फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम फोर्स अप्लाई करते हैं, कब, जब वो दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और इसके बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स एक एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का। जब तक उसके बाद में और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे पुशिंग और पुलिंग और लिफ्टिंग, ये सारे जो एग्जांपल है हमारे कांटेक्ट फोर्स के हैं। तो कांटेक्ट फोर्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे एक देख सकते हो आप कि एक एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का, जैसे पुलिंग, पुशिंग और कैरिंग। इस सब में आप देख सकते हो कि हम उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में जा रहे हैं और तभी उस ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हो अब यहाँ पे सभी जगह पे ऑब्जेक्ट और ह्यूमन बॉडी कांटेक्ट में, यानी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहने के बाद में फोर्स अप्लाई हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आइए अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को समझते हैं। A force is applied between two objects even if two objects not in contact। इसका मतलब है कि हम दो ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके बावजूद वो दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी उन पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, उनके बीच में फोर्स का इंटरेक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। सो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है आपका, वो भी एक एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। जैसे कि मैग्नेट होता है और मैग्नेट के आसपास हमने कोई चीज़ें, मेटल की चीज़ें रखी हुई होती, तो मैग्नेट उनको दूर से भी चीज़ें मैग्नेट क्या करता है, अपने तरफ खींच लेता है। तो एक एग्जांपल हो गया नॉन कॉन्टैक्ट का। यहाँ पे आप देख रहे हैं एप्पल जो है वो पेड़ के ऊपर से गिरा, या कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो आप। आपने आप
कुछ हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा है और आप जैसे उस ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, मतलब कंटिन्यूसली उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अब वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के कांटेक्ट में नहीं होने के बावजूद ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या एक एग्जांपल हो गया आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आप सबने बचपन में देखा होगा या अभी भी आप देखते हो कि अगर बलून पे आप उसको हेयर पे रफ करो या किसी सरफेस पे रफ करो या कोई पेपर के पीसेस पे आप उसको ऊपर थोड़े उसके हाइट पे पकड़ के रखो तो भी वो पेपर के पीस क्या होते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते, यानी पेपर के पीस और बलून के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होने के बावजूद वहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया, तो हमने फोर्स को समझ लिया, फोर्स क्या होता है, उसी के साथ में हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टडी किया, साथ में कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स को भी हमने स्टडी किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है उसको स्टडी करेंगे, और साथ ही में बॉडी का इनर्शिया क्या होता है, किसे कहा जाता है इनर्शिया, इस कंसेप्ट को और डीपली स्टडी करेंगे। सो स्टे ट्यून।